कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं या फिर कुछ ऐसे छोटे-छोटे फ्रेजेस होते हैं जो एवरीडे स्पोकन इंग्लिश में काफ़ी यूज़ किए जाते हैं। जैसे हम बात करें तभी की, अब इस तभी की इंग्लिश क्या होगी? थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न होती है, थोड़ा-सा टिपिकल है, इनकी इंग्लिश थोड़ी-सी टिपिकल है। सिर्फ़ तभी, इसकी इंग्लिश क्या होगी? या फिर अब तक, इसकी इंग्लिश क्या लिखें? या फिर अगर हमें कहना हो कि मुझे अभी भी वो दिन भूले नहीं हैं, तो इस अभी भी इसके लिए क्या इंग्लिश यूज़ की जाएगी? या फिर अब से, आइंदा से या फिर आगे से, इसकी इंग्लिश क्या होगी? अब से कुछ ही क्षणों में या फिर अब से कुछ ही देर में समाचार प्रारंभ होंगे। अब इस आइंदा से अब से कुछ ही क्षणों में या फिर अब से कुछ ही देर में इसकी इंग्लिश क्या होगी? तो इस तरह के आप एक लिस्ट देख रहे हैं। ओके, और आप देख रहे हैं कि ये सारे के सारे वर्ड्स थोड़े से टिपिकल हैं, ये जो फ्रेजेस हैं थोड़े से टिपिकल हैं, इनकी इंग्लिश जानेंगे हम, और इनको कैसे यूज़ किया जाता है इंग्लिश सेंटेंसेस में, इस चीज़ को भी सीखेंगे। तो आइए बिना देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं और पहला वर्ड लेते हैं तभी। तो इस तभी की इंग्लिश होती है जस्ट देन, ये समय की बात करता है, ठीक है। तो तभी मतलब उसी समय, दोनों का मतलब एक ही होता है, उसी समय या फिर तभी। तो जस्ट देन इस वर्ड का इस फ्रेज़ का यूज़ हम करेंगे। जैसे जस्ट देन आई सा समवन कमिंग इन, ठीक है। जस्ट देन आई सा समवन कमिंग इन, तो जस्ट देन मीन्स तभी, आई सा समवन कमिंग इन, मैंने किसी को अंदर आते हुए देखा, ठीक है। तो अब इस जस्ट देन को चाहे तो हम शुरू में यूज़ कर दें या फिर लास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। आई सा समवन कमिंग इन जस्ट देन, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। जस्ट देन समवन नॉक्ड एट द डोर, इसका मतलब हुआ कि उसी समय या फिर तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। ओके, तो इस जस्ट देन को आप यहाँ भी लास्ट में यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। समवन नॉक्ड एट द डोर जस्ट देन, ऐसे भी कह सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। दूसरा फ्रेज देखिए, तभी या फिर सिर्फ तभी। ये क्या बताता है? ये एक ऐसे सेंटेंस में यूज होता है जिसमें एक शर्त बताता है और एक रिजल्ट बताता है, ठीक है। तो जो शर्त बताने वाला क्लास है उसके ठीक बाद यूज़ किया जाता है, यानी जो रिजल्ट होता है उसके ठीक पहले यूज़ किया जाता है। देखिए कैसे यूज़ करेंगे हम, कि वर्क हार्ड, ठीक है, वर्क हार्ड, परिश्रम करो, ये शर्त है। ये क्या चीज़ है? शर्त। अब इसके बाद हम ओनली देन का यूज़ करेंगे। ओनली देन यू कैन सक्सीड, सिर्फ तभी तुम सफल हो सकते हो, ठीक है। तो परिश्रम करोगे, ये तो शर्त है, और परिणाम क्या मिलेगा? सफल होगे, ठीक है। तो जो रिजल्ट है उसके ठीक पहले हम यूज़ कर देते हैं, वर्क हार्ड, ओनली देन यू कैन सक्सीड। वन मोर एग्जाम्पल, प्रैक्टिस रेगुलरली, ये शर्त है, ठीक है। ओनली देन यू कैन लर्न इंग्लिश, सिर्फ तभी तुम अंग्रेजी सीख सकते हो, ठीक है। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। आपको रिजल्ट के ठीक पहले ओनली देन को यूज़ कर देना है, और ये शर्त बताता है ओनली देन, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, अब तक, ठीक है। तो अब तक की इंग्लिश होती है टिल नाउ, ठीक है। टिल नाउ या फिर सो फॉर का यूज़ करते हैं आप। जैसे द ट्रेन हैज़ नॉट कम टिल नाउ, द ट्रेन हैज़ नॉट कम टिल नाउ, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं द ट्रेन हैज़ नॉट कम सो फार, यानी अब तक ट्रेन नहीं आई है, ठीक है। या फिर वन मोर एग्जाम्पल, नोबडी हैज़ रिच्ड टिल नाउ, नोबडी हैज़ रिच्ड टिल नाउ, यानी अब तक कोई नहीं पहुंचा है। तो अब यह जो टिल नाउ है इसको सो फार से आप रिप्लेस कर सकते हैं, ओके। अगला जो फ्रेज है वो है अभी भी। तो अभी भी इसकी इंग्लिश होती है इवन नाउ, ठीक है। तो इवन नाउ देखिए कैसे यूज़ करते हैं हम, कि आई हैवंट फॉरगॉटन दोज डेज इवन नाउ, आई हैवंट फॉरगॉटन दोज डेज इवन नाउ, यानी अभी भी मैं वो दिन भूला नहीं हूँ, अभी भी मुझे वो दिन भूले नहीं हैं, अभी भी, इवन नाउ। तो आप लास्ट में यूज़ कर लीजिए या फिर शुरू में यूज़ कर सकते हैं, इवन नाउ आई हैवंट फॉरगॉटन दोज डेज, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल देखिए कि आई रिमेंबर दोज डेज इवन नाउ, या फिर इवन नाउ आई रिमेंबर दोज डेज, यानी अभी भी वो दिन मुझे याद हैं, राइट। तो इवन नाउ मतलब अभी भी। आगे देखिए अगला क्या है, अब से या फिर आइंदा से या फिर आगे से। इसकी इंग्लिश होती है फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। देखिए कैसे यूज़ करते हैं कि डोंट टॉक टू मी, डोंट टॉक टू मी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स,
डोंट टॉक टू मी, यानी मुझसे बात मत करना। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, यानी आइंदा से, अब से, आगे से, यानी आगे से मुझसे बात न करना। और ये दूसरा एग्जांपल है डोंट कम हियर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, यानी आइंदा से यहाँ मत आना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, अब से कुछ ही क्षणों में या फिर अब से कुछ ही देर में। ओके, तो ये भी काफ़ी पॉपुलर फ्रेज़ है, इसको आपने बहुत बार सुना होगा। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इन अ शॉर्ट वाइल फ्रॉम नाउ, इन अ शॉर्ट वाइल फ्रॉम नाउ। देखिए कैसे हम इसको यूज़ करेंगे। इन अ शॉर्ट वाइल फ्रॉम नाउ यू विल हेयर द न्यूज़, इन अ शॉर्ट वाइल फ्रॉम नाउ यू विल हेयर द न्यूज़, यानी अब से कुछ ही क्षणों में, अब से कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे। और वन मोर सेंटेंस, द चंद्रयान 3 विल लैंड ऑन द मून इन अ शॉर्ट वाइल फ्रॉम नाउ, यानी अब से कुछ ही देर में, अब से कुछ ही क्षणों में चंद्रयान 3 मून पर लैंड कर जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, एक बार, या फिर एक बार की बात है, या फिर एक समय। अब इसके लिए जो हम इंग्लिश फ्रेज़ यूज़ करते हैं, काफ़ी पॉपुलर फ्रेज़ ये भी है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, सुना होगा। ऐसे लाइनों से, ऐसी लाइन से कहानियाँ शुरू होती हैं। हमारी पुरानी छोटी छोटी जो बचपन में आपने कहानी पढ़ी होगी, ऐसे लाइन से ये कहानी शुरू हो जाती है। तो वंस होता है या फिर वंस अपॉन अ टाइम होता है, एक बार की बात है, या फिर एक समय, या फिर एक बार। एक बार की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया थी। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज एन ओल्ड वुमन इन अ विलेज। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज एन ओल्ड वुमन इन अ विलेज। ओके, या फिर वंस देयर वाज अ किंग। वंस देयर वाज अ किंग मतलब एक समय की बात है, एक बार की बात है कि एक राजा था। राइट, तो एक बार की बात है वंस, या फिर वंस अपॉन अ टाइम। आगे देखिए, अगला जो फ्रेज़ है, अगला जो वर्ड है एक्चुअली, वो है जहाँ जहाँ, या फिर जहाँ कहीं। इन दोनों के लिए हम वेयर एवर यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? वेयर एवर। ठीक है, जैसे देखिए, पीपल फॉलोड हिम वेयर एवर ही वेंट। पीपल फॉलोड हिम वेयर एवर ही वेंट, यानी वह जहाँ जहाँ गया, या फिर वह जहाँ कहीं गया, लोग उसके पीछे गए। राइट, वेयर एवर ही वेंट। ओके, आप देख रहे हैं कंजंक्शन की तरह से इसको यूज़ किया गया है। राइट, और आगे देखिए, अगर आपको कहना हो बूंद बूंद, ठीक है, यानी हम यूज़ करते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप। ड्रॉप मीन्स बूंद होता है, आप जानते हैं। दिन ब दिन या फिर दिन दिन मीन्स डे बाय डे। राइट, जैसे ही इज़ गेटिंग वर्स डे बाय डे, यानी वह दिन ब दिन ख़राब हो रहा है, डे बाय डे। ओके, जब कहीं जब कभी, जब कभी या फिर जब जब, इसकी इंग्लिश होती है वेन एवर। या भी इसको भी हम एक कंजंक्शन की तरह से यूज़ करते हैं। जैसे मीट मी वेन एवर यू कम हियर, मीट मी वेन एवर यू कम हियर, यानी जब भी यहाँ आओ मुझसे मिलो। ओके, आगे देखिए, जैसे तैसे। तो जैसे तैसे इसकी इंग्लिश होती है सम हाउ और अदर। सम हाउ अदर, जैसे फिनिश द वर्क सम हाउ अदर, यानी जैसे तैसे काम को, यानी जिस तरह से मन करे उस तरह से काम को ख़त्म कर दो। फिनिश द वर्क सम हाउ अदर, यानी किसी तरह से काम को ख़त्म कर दो। राइट, अगला फ्रेज़ है कुछ ना कुछ मीन्स समथिंग और अदर। कुछ ना कुछ समथिंग और अदर, जैसे आई विल गिव यू समथिंग और अदर, यानी मैं तुमको कुछ ना कुछ दे दूंगा। राइट, और ये देखिए कभी ना कभी, अब इसके लिए हम यूज़ करते हैं सूनर और लेटर। कभी ना कभी, सूनर और लेटर, या फिर सम टाइम और अदर, इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, सम टाइम और अदर या फिर सूनर और लेटर। जैसे यू विल रिपेंट सूनर और लेटर, यू विल रिपेंट सूनर और लेटर। तो रिपेंट का अर्थ होता है पछताना। यू विल रिपेंट सूनर और लेटर, यानी तुम कभी ना कभी पछताओगे। राइट, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस थे, वर्ड्स थे, कुछ कंजंक्शंस थे, कुछ एडजेक्टिव्स थे, कुछ एडवर्ब्स थे जो कि आपने देखा। वीडियो कैसा लगा एक लाइक आप ज़रूर कर दीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करते चलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।